शिवम कुमार सिंह जी। राधा वल्लभ श्री। राधा वल्लभ श्रीवंश। महाराज जी, प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है महाराज जी? प्रेमी का विरह या मिलन? दोनों स्वरूप है, दोनों स्वरूप है। वास्तविक स्वरूप दोनों है। पहला है विरह और फिर है मिलन। किसका है? हाँ, और पहला और दूसरा दोनों एक साथ बने रहते, कभी पूर्ति नहीं होती। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानहि, देखे भरी भरी नैन। ये प्रेम का स्वरूप है कि न तन से दूरी है और न मन से दूरी है, पर तृप्ति नहीं हो रही। जैसे हमारे प्रिया प्रीतम है, अनशन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर। एक दूसरे गलबैया दिए बैठे, एक दूसरे के मुखार बिंदु को देख रहे हैं। अनशन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर, करत पान। शब्दों पर जाइएगा। करत पान रस मत परस्पर, लेकिन लोचन त्रसित चकोर। दोनों प्रिया प्रीतम एक दूसरे के रूप का चंद्र चकोर की भांति पान कर रहे, पर दोनों के नेत्र रूप के प्यासे हैं। अब कैसे किसी को समझ में ये बात आवे कि भर नेत्र देखो, लोचन त्रसित चकोर, पर करत पान, और रस मत पान कर रहे हैं, रूप रस का पान कर रहे हैं, उस रस की मस्ती भी है, पर परस्पर लोचन त्रसित चकोर। फिर भी प्यारे जू के रूप का पान करके तृप्त नहीं है, और प्यारी जू के रूप का पान। और प्रेम इतना गहरा कि अंक स्थिते पिदयते किमपि प्रलापम, हा मोहनेति मधुरम। गोद में विराजमान है लाडली जू, और एकदम ऐसा प्रेम वैचित्र दशाई कि लालजू दूर चले गए। हा मोहन, हा कृष्ण, हा। पास में श्री लाडली जो विराजमान है, लेकिन क्वासी क्वासी वृषभानु नंदनी बिलपत विप। कहाँ वो वृषभानु नंदनी? हा राधा राधिका पुकारत, निरख मदन गज ढाल। ये प्रेम का स्वरूप। अरबरात मिलवे को निस्दिन, निस्दिन मिले ही रहत, मनो कबहु मिले ना। इसीलिए कहा भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को सबुझ सकेला। तो प्रेम का वास्तविक स्वरूप है कि तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, पर कबहु संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। ये सुयश गुप्ता जी, कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रामचरितमानस में लिखा है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, और भगवान विधाता की इच्छा विरुद्ध एवं भाग्य से ज्यादा नहीं होता। ऐसे में आत्मा अपने कर्मों की स्वयं उत्तरदायी कैसे है महाराज जी? ऐसे में भगवत प्राप्ति एवं मोक्ष कैसे संभव? क्यों उसको उल्टा सीधा क्यों जोड़ रहे हैं? करी देखा बहु जतन जब, रहे न दक्ष कुमारी। समझ रहे हो ना? जब बहुत प्रकार से प्रयास करके भगवान शिव ने देख लिया कि इनकी जो मानसिक स्थिति है वो संशय से विलग नहीं हो रही। बताया मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहीं। बड़े बड़े मुनि धीर जोगी विमल मन से जिनका ध्यान, वो राम है। लेकिन उनको बार बार संशय हो रहा है, अगर राम है तो हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अगर ऐसा पूछ रहे हैं, राजकुमार हैं, तो भगवान जय सच्चिदानंद परम धाम कह के क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बहुत बार भगवान शिव ने समझा करके देखा। जब नहीं समझ में आया तब कहा, जाओ तुम्हारे मन जो अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। जाओ, तो अगर तुम्हारे मन में बहुत संदेह हो रहा है, प्रयास देख लो। ऐसा नहीं कि होए से जो सोई जो राम रचि राखा करके ऐसे नहीं। प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। जब प्रयास असफल रहा तब कहा, होई ही सोई जो राम रचि राखा,
को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही, फिर भी ऐसे नहीं बैठे रहे, अस कही जपन लगे हरि नामा, सती गई जहां प्रभु सुख धामा। बात समझ लेना आप। अगर आप एक चौपाई के प्रसंग को तोड़कर कहीं से जोड़ेंगे, ऐसे काट के नहीं, प्रसंग में क्या बोला जा रहा है उसको समझिए। यहाँ होई सोई जो राम रचि राखा तब बोले, जब पूरा प्रयास करके देख लिया और सती जी का संशय नहीं गया, तब कहा जाओ तुम परीक्षा लो, अब वही होगा जो भगवान ने रच रखा है। समझ पा रहे ना? मनुष्य जीवन प्रारब्ध के अधीन नहीं है, प्रारब्ध के अधीन सुख और दुख है। मनुष्य जीवन क्रियमाण करके पुरुषार्थ के द्वारा नए प्रारब्ध की रचना के लिए है, नए भाग्य की रचना के लिए, तभी वो मोक्ष या प्रेम या भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर पाता है। ऐसा थोड़ी है कि हमारे जो भाग्य में लिख दिया गया है बस उतना ही होगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा। कैसी बात करते हो? फिर मनुष्य जीवन की दुर्लभता क्या रही? दुर्लभो मानुषो देहो, फिर इसकी दुर्लभता क्या रही? वो केवल प्रारब्ध भोग सकता है, हम नए प्रारब्ध की रचना करेंगे, हम नए भाग्य की रचना कर सकते हैं। ये हमारे मनुष्य शरीर की दुर्लभता है। बात समझ में आ रही ना बच्चा? अब इधर की बात इधर जोड़ करके दोनों को तो फिर वो नहीं बन पाए। प्रसंग से प्रसंग, बुद्धिमान आदमी वही है जो प्रसंग से प्रसंग को जोड़े, तब वो उत्तम उसका अर्थ निकल पाएगा। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। एक जगह कुछ कहा जा रहा है, एक जगह कुछ कहा जा रहा है, तो किस जगह क्या कहा जा रहा है ये बात समझनी होगी। कि भगवान ने जो भाग्य में लिखा है, यदि उससे ज्यादा अगर समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, और ये भी कहा जाता है कि कर्म से ही भाग्य बनता है, कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, तो फिर भाग्य अगर कर्म के द्वारा बदला जा सकता है तो फिर भाग्य की महत्वता कहाँ पे रहेगी? क्योंकि यदि भाग्य क्या है आप समझते हो? हमारे किए हुए पूर्व कर्म, हमारे किए हुए पूर्व कर्म का ही तो भाग्य कहते हैं। अब हमारा पूर्व कर्म है 100 ग्राम और हमारा नवीन कर्म हो गया 500 ग्राम, तो दबा के उसको रद्द करके नया निर्माण कर देगा। अब हमारा नवीन कर्म है 5 ग्राम और पूर्व कर्म है 100 ग्राम, मिटिया मेट कर देगा तुम्हें। ऐसे कर्म ही का तो है ना, प्रारब्ध कोई देवता थोड़ी है, कर्म ही तो है ना हमारा। शुभ और अशुभ दोनों कर्म मिला करके शरीर की रचना होती है, जिससे सुख और दुख का परिणाम पूरे जीवन प्राप्त होता रहता है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। हम ऐसा भजन करें डट के, ऐसी आराधना करें, ऐसा तपस्या करें कि हम भगवान को रिझा लें, प्रारब्ध रद्दी कागज की तरह नष्ट हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे ना? अगर भजन तप है तो अगर प्रारब्ध जोरदार है तो तुम्हें नष्ट कर देगा, और भजन जोरदार है तो प्रारब्ध को नष्ट कर देगा। दोनों का खेल बराबर नहीं हो सकता। नवीन क्रियमाण बहुत पावरफुल है, पुरुषार्थ बहुत पावरफुल है, पर पावरफुल पुरुषार्थ करे तो अब पियोगे, शराब खाओगे, मांस करोगे, व्यभिचार, गंदे आदतें, तो तुम्हारा प्रारब्ध नाश तो कर ही देगा, क्योंकि पुरुषार्थ कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। अब तपस्या, व्रत, नियम, तीर्थयाटन, परोपकार, नाम जप, अभी आपका आनंदमय जीवन हो जाए।